IIT Jodhpur, where innovation meets inspiration, where distinguished faculty are pushing the frontiers of knowledge, sparking ideas that have the power to transform the world, research that holds the potential to impact society. Get ready to embark on a journey through the minds of pioneers. Discover the sparks that are igniting the future. पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत ही फैसिनेटिंग रिसर्च फील्ड है, जिसमें हमारा मकसद है कि हम यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट IIT जोधपुर से हूँ एंड मैं और मेरा रिसर्च ग्रुप अभी बेल 2 एक्सपेरिमेंट में काम करते हैं, जो इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। ऐसे ही 27 देशों के अलग इंस्टीट्यूट बेल 2 में काम कर रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं कि 1200 से ज़्यादा साइंटिस्ट और रिसर्चर बेल 2 में रिसर्च करते हैं फिजिक्स के बारे में। हम IIT जोधपुर से भी बहुत सारे की प्रोजेक्ट बेल 2 के हैं, जिसमें हम लोग हम काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको उनमें से 4 ऐसे की प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो IIT जोधपुर की टीम कर रही है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि पिछले कई दशकों से फिजिसिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उसमें ये पाया कि यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और इन सब जानने में हमें ये पता चला कि जो यूनिवर्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो कुछ ऐसे पार्टिकल से बन के बने हुए हैं जिनका नाम क्वार्क्स हैं और लेप्टॉन्स हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको बोसॉन्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जानने को मिली और उसके लिए हमें थियोरी बनाई, उस सबको हमने एक मॉडल में समराइज किया है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जो सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट थी और वो प्रोवाइड की गई, वो रिसर्च थी CERN में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर से बने हुए एक्सपेरिमेंट्स, जो 2012 में उन्होंने दुनिया के सामने रखी, और उसी रिसर्च से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब नेचुरली आप पूछ सकते हैं कि जब इतना यूनिवर्स के बारे में जान चुके हैं, स्टैंडर्ड मॉडल जब हमारे को सब बता रहा है, तो अभी क्या बचा है पार्टिकल फिजिक्स में। इवन इफ हमें बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत सारी ऐसी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स या मिस्ट्रीज हैं जो हम स्टैंडर्ड मॉडल से नहीं समझ सकते। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैटर एंटी मैटर एक ऐसी समस्या है जो स्टैंडर्ड मॉडल उसका आंसर नहीं कर सकता। क्या है वो समस्या? जिसमें बताते हैं कि हम पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, वैसे के वैसे एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, तो एंटी मैटर भी बनना चाहिए। तो एंटी मैटर हमें आसपास कहीं देखने को नहीं मिलता यूनिवर्स में। और अगर आप यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स के कंटेंट के बारे में सोचेंगे, तो 95% एक ऐसा कंटेंट है जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। हमें उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वो मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन से ऐसे पार्टिकल है। और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है, जिसमें जैसे मान सकते हैं ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो स्टैंडर्ड मॉडल का पार्ट नहीं है। सारे फंडामेंटल फोर्स हैं जो इंक्लूडेड है, बट ग्रेविटी हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी एक अनसॉल्व प्रॉब्लम ही है कि कैसे ऐसा हो सकता है। अब हम बेल 2 डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो बेल 2 जो डिटेक्टर है, वो इस जमाने का सबसे एडवांस्ड डिटेक्टर है, जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर ने उनमें भाग लिया है उसको बनाने के लिए। मैं आपको एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि हमें किसी भी पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना होता है, और बेल 2 सुपर केक भी एक्सेलेटर को यूज़ करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स को लगभग स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से घुमाया जाता है और उनको हेड ऑन कोलिजन करवाया जाता है। उससे बहुत हायर एनर्जेटिक पार्टिकल जनरेट होते हैं। फिर हम डिटेक्टर की सहायता से उन्हें डिटेक्ट करते हैं।
जैसे वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड हम डेटा हैं वो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटिंग साइट, जिन्हें हम ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं, उनमें स्टोर किया जाता है और हम यहाँ IIT जोधपुर में बैठे बैठे उन डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उनके थ्रू हम फिजिक्स की रिसर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको IIT जोधपुर में जो हो रही रिसर्च, जो हम लोग बेल टू एक्सपेरिमेंट के साथ कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जो पहला ही प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका टाइटल है, हम लोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक को यूज़ करते हुए पार्टिकल फिजिक्स के डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे हम उससे पार्टिकल फिजिक्स की रिसर्च कर सकें। नाउ पार्टिकल फिजिक्स के जो डेटा होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह के होते हैं और एट द वेरी सेम टाइम कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी नेचर में होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। आपको इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो एक बार होते हैं बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 करोड़ में एक बार है, और कुछ ऐसे हैं जो उनसे भी रेयर हैं। तो उनको एनालाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है थ्रू नॉर्मल एनालिसिस मेथड। तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई जो अमेरिका के अंदर है, वहाँ के ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। सो दूसरा जो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है पेंटाक्वार्क जैसे पार्टिकल की स्टडी करना बेल टू में। पेंटाक्वार्क स्टैंडर्ड मॉडल जो थियरी पार्टिकल फिजिक्स का है उसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए, बट काफ़ी सालों से लोगों ने उनको एक्सपेरिमेंट में ढूंढा, बट उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाल ही में जो रिसर्च पब्लिश हुई है जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट ने दी है, उन्होंने कुछ ऐसे संकेत या इंडिकेशन दिए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पेंटाक्वार्क होते हैं नेचर में। सो सवाल है कि क्या हम पेंटाक्वार्क बेल टू में ढूंढ सकते हैं? इसी बात को हम INFN इटली के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को बना के बेल टू एक्सपेरिमेंट में पेंटाक्वार्क की स्टडी करेंगे। हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसका जो एम है वो है लेप्टॉन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी वायलेशन को चेक करना है बेल टू एक्सपेरिमेंट में। ये क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जितने भी लेप्टॉन्स हमारे नेचर में होते हैं वो सारे सेम तरह से बिहेव करते हैं। तो 3 तरह के जो लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, म्यून्स हैं और टाउन्स हैं, वो सेम तरीके से इंटरेक्ट करने चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट में ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और म्यून्स या टाउन्स क्या वो सेम तरह से बिहेव करते हैं। अगर करते हैं तो वो स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कुछ ऐसी फिजिक्स है जो हमें नहीं पता है, जो उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम IIT हैदराबाद और फ्रांस में जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और बेल टू एक्सपेरिमेंट के साथ इसकी रिसर्च करेंगे। हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर की टेस्टिंग लेबोरेटरी IIT जोधपुर में सेटअप करना। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हाई एनर्जी फिजिक्स और स्पेस साइंस में जो बड़े एक्सपेरिमेंट हैं उसमें जो मॉडर्न डिटेक्टर यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर, उनकी टेस्टिंग हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाले कोलैबोरेशन में हम भी डिटेक्टर के को बना पाएँ और उनकी टेस्टिंग कर पाएँ और उनमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इसके लिए हम डिटेक्टर एक्सपर्ट जो आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में है, उनके जो डिटेक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज यादव है, उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और उनके साथ मिलकर इस टेस्टिंग लेबोरेटरीज को सेटअप किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। अभी मैंने जो 4 प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसमें IIT जोधपुर बेल टू कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है, उसके अलावा भी हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बेल टू का जो CDC डिटेक्टर है हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी टीम ने बेल टू के डिटेक्टर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन किया है IIT जोधपुर से। मैं बेल टू के रीजनल कोऑर्डिनेटर में भी पोजीशन में हूँ, जिसमें बेल टू का इंटरनेशनल मास्टर क्लास प्रोग्राम है उसका मैं इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमने पिछले साल IIT जोधपुर, IIT हैदराबाद, IIT भुवनेश्वर और IISER मोहाली में इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, जिसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। IIT जोधपुर बेल टू के काफ़ी सारे की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और हम होप करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर रिसर्च जो होने वाली है वो कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट ऐसे प्रोवाइड करेगी जिससे हमें पार्टिकल फिजिक्स के जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।